राम की बकरी आज मेरा चारा खा गई। देखो, जब ऊंट या घोड़ा कहीं पर पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो कहां जाते हैं? वो जोहड़ के अंदर ही तो पीते हैं पानी। बाबू 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 से क्या हो जाएगा दोस्तों? बाबू से हो गया माउंट आबू। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सबको प्रशिक्षण मिला हुआ है किस चीज का? और उन्होंने जोधपुर का विकास भी बहुत करवाया भाई साहब। लेकिन जनता ने फिर भी क्या कर दिया? उनको वोट नहीं दिए और उनको हरा दिया। अब गहलोत जी खुद भी सोच रहे होंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के? आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रमुख अनुसंधान केंद्र। देखिए, राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर के मैं 21 तो इसके अंदर ही है। यदि आप देखेंगे ना तो इसके अंदर मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, लगभग 30 अनुसंधान केंद्र। और उनके जो है वो मुख्यालय कहां पर है, ठीक है ना, अनुसंधान केंद्र वो है कहां पर, उनको अपन लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और मेरा यकीन है कि एक बार आपने ये वीडियो देख लिया तो उसके बाद में जिंदगी भर कभी भी नहीं भूल पाओगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है। देखिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, काजरी, आपरी और इसबगोल, ये सारे के सारे कहां पर हैं? जोधपुर है। ठीक है, और जोधपुर का नाम लेते ही अपने को सबसे पहले कौन याद आता है? जोधपुर का नाम लेते ही अशोक गहलोत जी याद आते हैं, क्योंकि वो वहीं से चुनाव लड़ते हैं और वो वहीं के हैं। ठीक है, और उन्होंने जोधपुर का विकास भी बहुत करवाया भाई साहब। लेकिन जनता ने फिर भी क्या कर दिया? उनको वोट नहीं दिए और उनको हरा दिया। अब गहलोत जी खुद भी सोच रहे होंगे मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो जनता का कोई भरोसा नहीं है भाई साहब। आफरा आराम से उतार देती है। आफरा का मतलब समझ रहे हो ना? अपन जब बहुत सारा खाना खा लेते हैं तो पेट फूल जाता है, उसको क्या बोलते हैं? आफरा। तो जनता का गहलोत जी ने क्या किया? गहलोत जी ने उनका विकास तो बहुत करवाया, उनका विकास तो बहुत करवाया, लेकिन जनता ने क्या किया? उन सबका, एक मिनट रुकना आप, देखो गहलोत जी ने क्या किया? उन सब का विकास तो बहुत करवाया, लेकिन जनता ने क्या किया? आफरा उतार दिया। किसका आफरा? सत्ता का आफरा। सत्ता का मतलब क्या होता है? सरकार का था ना। सरकार का घमंड तो लोगों को हो ही जाता है ना, लेकिन जनता है, ये सब जानती है, ये उतार भी देती है। अब देखना, उन सब का विकास, एक चीज को देखना आप लोग यहां पर देखो, उन विकास यानी ऊन का ऊन विकास बोर्ड, एक तो ये हो गया। ठीक है, सबसे क्या हो जाएगा? ये हो गया इसबगोल। ठीक है, इसबगोल। आफरा से क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया आफरी। और आफरी के साथ में आप लोग जो है ये काजरी को, सेम टू सेम है ना, साउंड सेम टू सेम करता है आफरी और काजरी, ये दोनों के दोनों जोधपुर के अंदर है, तो आप लोग इससे देख सकते हैं। ठीक है, अब ये सत्ता क्या लिखा है मैंने? ये सत्ता है 1987 के अंदर जो है इसकी स्थापना हुई थी, तो आप लोग इसके साथ में ये भी याद कर लीजिए। तो कैसे याद करेंगे? उन सब का विकास तो बहुत करवाया था गहलोत जी ने, लेकिन जनता ने आफरा उतार दिया सत्ता का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब ये चारों की चारों याद हो गई ना। उनसे हो गया उन विकास, उनका विकास, उन विकास, उनका विकास, उन विकास। आफरी से आफरा हो गया, जोधपुर के अंदर है ये भी। सबका यानी सबसे क्या हो जाएगा? ई सब गोल, ई सब गोल। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए, जो बीकानेर की बात करते हैं अपन। राजस्थान का जो सबसे ज्यादा डेजर्ट इलाका है वो जोधपुर और बीकानेर के अंदर ही है। तो बीकानेर के अंदर जब ऊंट या घोड़ा कहीं पर पानी पीने के लिए जाते हैं तो वो कहां जाते हैं? वो जोहड़ के अंदर ही तो पीते हैं पानी। जो बरसात का थोड़ा बहुत स्टोरेज रहता है, जोहड़ है, वहीं पर जाकर के पानी पीते हैं। और रेगिस्तान के अंदर ही खजूर होता है। आपको याद होगा, जो सऊदी अरब के अंदर जो शेख है वो क्या खजूर वगैरह खाते हैं, तो क्योंकि वहां पर वो रेगिस्तान के अंदर हो जाता है। तो देखो आप लोग देखिए, क्या इस चित्र से भी कुछ चीजें याद हो जाती है। देखो, एक तो क्या हो गया? एक तो यहां पर है ऊंट। ठीक है, दूसरा क्या है यहां पर? दूसरा है घोड़ा। और घोड़े के, ये दोनों रेगिस्तान में हैं, और रेगिस्तान में क्या होता है? एक जो है ये खजूर भी आपको रेगिस्तान में देखने को मिलेगा। इसके अलावा यदि आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान से देखेंगे ना, यहां पर ये झाड़ियां लगी हुई है। झाड़ियां क्या होती है? झाड़ियां भी रेगिस्तान में होती है, बेर भी वहीं पर लगते हैं। तो इससे याद हो जाएगा क्या? बेर याद हो जाएगा। और ये सब चीजें कहां पर है? बीकानेर। बेर बीकानेर, बेर बीकानेर। देखो, ऊंट बीकानेर में है, घोड़ा भी वहीं पर है। ऊंट और घोड़ा हो गया, खजूर, बेर, बीकानेर। ठीक है, जोहड़ से तो याद हो गया, ये दोनों जो है ऊंट और घोड़े जो हैं ये जोहड़ में पानी पीते हैं, तो ये क्या हो गया? जोहड़ बीड़ हो गया, बीकानेर के अंदर ही है। इसके अलावा खजूर और बेर जो है, खजूर और बेर जो है वो भी क्या है? बीकानेर में ही है। अब अपन चलते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या। देखो, ये है पुष्प, और ये कहां पर है? माउंट आबू और सिरोही। देखो, मान लो शादी हो जाती है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो फिर क्या बोलते हैं उसको? बाबू 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 बाबू
ऐसे बोलते हैं। और सिर में क्या करते हैं, गुलाब का फूल लगाते हैं। देखो सिर में क्या करते हैं, सिर में क्या करते हैं, पुष्प लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं और बोलते क्या है, बाबू बाबू। बाबू से क्या हो जाएगा दोस्तों, बाबू से हो गया माउंट आबू। सिर के अंदर लगाते हैं तो इससे हो गया सिरोही। क्या लगाते हैं, पुष्प लगाते हैं तो ये हो गया पुष्प अनुसंधान केंद्र। ठीक है, पुष्प अनुसंधान केंद्र कहां पर है, माउंट आबू सिरोही के अंदर, सिरोही के अंदर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहां पर है। कृषि अनुसंधान केंद्र है, मौसम विभाग वेधशाला है और भेड़ ऊन प्रशिक्षण। ठीक है, अब देखना वो ऊन वाला था ना, वो ऊन विकास जो था ना, ऊन विकास वो तो था जोधपुर के अंदर। ऊन सब का विकास करवाया था ना गहलोत जी ने, तो ऊन विकास तो वहां पर है और ये ऊन प्रशिक्षण है। अब देखना आप लोग, मैं स्टोरी बताता हूं। ये क्या है, ये है राजस्थान की विधानसभा, है कि नहीं है। राजस्थान की विधानसभा के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, उन सबको प्रशिक्षण मिला हुआ है। किस चीज का, राजस्थान का मौसम बिगाड़ने का। अरे भाई यहीं से तो कोई भी फैसला आता है वो यहीं से तो आता है ना। मान लो कि कृषि से संबंधित कोई कानून बना दिया इन्होंने, या फिर किसानों से संबंधित कोई कानून बना दिया, तो ये पूरे राजस्थान का मौसम बिगाड़ देते हैं। ये इनको प्रशिक्षण मिला हुआ है भाई, उनको प्रशिक्षण मिला हुआ है। जो लोग वहां पर बैठे हैं ना, उनको क्या मिला हुआ है, प्रशिक्षण मिला हुआ है। उनको प्रशिक्षण मिला हुआ है किस चीज का, मौसम बिगाड़ने का। मौसम किस चीज का बिगाड़ने का, कृषि का मौसम बिगाड़ने का। क्योंकि राजस्थान में 80% किसान ही तो है, किसान पे आश्रित है, तो ये कानून जो भी बनाते हैं वो कृषि का मौसम बिगाड़ देते हैं। तो देखो ऊन को प्रशिक्षण, ऊन प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, मौसम बिगाड़ने का यानी मौसम विभाग वेधशाला हो जाएगा, और कृषि का मौसम बिगाड़ने का तो कृषि अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। ये सारे के सारे कहां पर हैं, जोधपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। उससे पहले वीडियो, चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहां पर बहुत ही शानदार शानदार मैं ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक और कहानियों के माध्यम से आपको राजस्थान का जीके याद करवाता हूं। विश्वास नहीं होता है ना, तो आप लोग जाइए चैनल के ऊपर और प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहां पर राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। उसके अंदर जो है ना, मैंने बहुत सारे जो है राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित ट्रिक्स डाली हुई है। इसके अलावा और भी मैं वीडियो जो है वो लगातार यहां पर डालता रहूंगा। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर की ट्रिक भी आपको शानदार शानदार ऐसी ही एक बार देखा और हमेशा के लिए याद होने वाली ट्रिक्स आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखो ये तो बहुत ही ज्यादा इजी है, अजमेर वाला क्या है, बीजिए तबीजिए, अजमेर के अंदर है। बीजिए तबीजिए, बीजिए तबीज, बीजिए तबीज, ये तो सेम सेम साउंड कर रहा है ना, बीज तबीज, अजमेर के अंदर। ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो ये बकरी किसकी है, ये बकरी है राम की। ये किसकी बकरी है, राम की बकरी है। ये क्या है, राम की बकरी है। राम की बकरी ने क्या किया, आज मेरा सारा चारा खा गई। राम की बकरी आज मेरा चारा खा गई, चारा खा गई। राम की बकरी आज मेरा चारा खा गई। देखो राम से हो जाएगा राम, राम से हो जाएगा राम सर, आज मेरा से हो गया आज मेरा। बकरी चारा खा गई, बकरी चारा से बकरी चारा का केंद्र भी वही हो गया। राम की बकरी आज मेरा सारा चारा खा गई। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। देखो चारा बीज अनुसंधान केंद्र, अब इन दोनों चीजों को आप लोग ध्यान से देखना ना, ये सेम टू सेम ही है। ये क्या है यहां पर, ये चारा बीज अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा ये क्या है, ये बकरी चारा केंद्र है। ये बकरी चारा केंद्र अजमेर के अंदर है और ये चारा बीज अनुसंधान केंद्र जैसलमेर के अंदर है। तो इन दोनों को एक साथ याद कर लेना आप। यहां पर ये अजमेर है ना, यहां पर क्या है दोस्तों, यहां पर तो है बकरी का चारा। देखो बकरी का चारा, अभी ये इसके ऊपर चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट रुकना दोस्तों आप। देखो बकरी, यहां पर तो आप लोग लगा लेना बकरी का चारा अजमेर के अंदर है। ठीक है, दूसरा इस साइड के अंदर यदि जब आप देखेंगे तो यहां पर मोहनगढ़ के अंदर क्या है, चारा बीज अनुसंधान केंद्र है। चारा बीज अनुसंधान केंद्र है। तो इन दोनों को एक साथ याद करेंगे ना तो ये इजीली याद हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे। राजस्थान में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर। एक बात बताना आप, ये क्या है, ये कृषि है और ये क्या है, ये विज्ञान है, साइंस है। एक तरफ कृषि अपने यहीं पर अभी कृषक जो है खेत में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ विज्ञान ने चांद के ऊपर भी अपनी फतेह हासिल कर ली है। तो एक बार बताओ, कृषि के ऊपर विज्ञान फतेह कृषि के कौन करे, बिल्कुल कृषि ने। मैं क्या बोल रहा हूं कि कृषि पर विज्ञान फतेह है कृषि या कोनी करे, या कोनी करे, कृषि या कोनी करे, बिल्कुल कृषि, सबको पता है। देखो अब इससे याद क्या हो जाएगा,
कृषि के ऊपर विज्ञान यानी कृषि विज्ञान, फतेह से हो जाएगा फतेहपुर। और ये कृषि है ना, कृषि, कृषि को थोड़ा सा इधर, कृषि को उठा करके सी को इधर रख देंगे तो ये क्या हो गया, ये फतेहपुर सीकर हो गया। ठीक है दोस्तों, हो गया ना। कृषि पर विज्ञान फतेह कृषि, या कौन करे, बिल्कुल कृषि भाई, बिल्कुल कृषि। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। देखो बाजरा अनुसंधान केंद्र, बाजरा के अंदर बा हो गया और बाड़मेर के अंदर भी बा हो गया। ठीक है, बाजरा बगैर बरसात का होने वाला फसल है और बाड़मेर के अंदर तो बरसात वैसे भी नहीं होती है। तो ये दोनों की दोनों चीजें अपन जो है बै से बै को यहां पर कनेक्ट कर लेंगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए सरसों अनुसंधान केंद्र। बाल झड़ रहे थे मेरे, तो किसी ने बोला मेरे को कि भाई तू एक काम कर, सरसों का तेल लगा। मैंने क्या किया, सरसों के तेल से ही भर लिया पूरा सर, सरसों से भर लिया। ठीक है ना, देखो सरसों से भर लिया, सरसों के तेल से पूरा सर भर लिया मैंने तो भाई, कि अब नहीं जड़े तो भी ठीक है। देखो सरसों से क्या हो गया, सरसों अनुसंधान केंद्र, से भर सेवर, और भर से क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो भर से एक ये यहां पर भर से क्या हो जाएगा, भरतपुर भी हो गया है। ठीक है ना, से भर सेवर, सरसों से भर लिया मैंने तो भर से हो जाएगा भरतपुर, से हो जाएगा सेवर। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे। और कपास अनुसंधान केंद्र, ये तो बहुत ही मस्त जगह है। देखो कहां पर है, ये गंगा नदी है, गंगानगर है, गंगानगर के अंदर क्या है, कपास अनुसंधान केंद्र है। एक बात बताना आप, ये गंगा नदी बह रही है, ये कहां से बहती है, ये पहाड़ों में बहती है और फिर नगर के पास से होती हुई गुजर जाती है। ये गंगा नगर के पास से होती हुई गुजर जाती है। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनो तो सही। देखो गंगा नगर के पास से होती हुई गुजर जाती है, देखो गंगा नगर, एक मिनट रुकना, गंगा नगर के पास, कपास के पास, गंगानगर कपास। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखना बांसवाड़ा आ गया दोस्तों। देखो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा अवॉइड जो किया गया है ना, वो बांसवाड़ा किया गया है भाई साहब। हिल स्टेशन पर घूमने की जब भी अपने बात आती है तो अपन कहां जाते हैं, माउंट आबू चले जाते हैं, जयपुर चले जाते हैं, या फिर जैसलमेर के अंदर चले जाते हैं, बस बांसवाड़ा नहीं जाते हैं। लेकिन आप लोग यकीन मानिए, बांसवाड़ा के अंदर जब घूम के आओगे ना तो मजा आ जाएगा आपको। वहां पर बहुत सारे टापू है भाई साहब, जाकर के देखोगे दिमाग खराब हो जाएगा, समझ में भी नहीं आएगा कि ये राजस्थान है या कोई हिल स्टेशन है। इतना शानदार 100 टापुओं का शहर उसको ऐसे थोड़ी कहते हैं बांसवाड़ा को। और बांसवाड़ा के अंदर जिसकी शादी हो गई, मान लो कोई बींद चला गया, उसके तो मजे ही मजे हैं। क्यों, देखो एक तो घूमने के लिए वो वहां पर जाएगा, तो घूमने के लिए कोई भी आदमी जब जहां पर जाता है तो वहां पर क्या मिलते हैं, एक तो वो मक्का मिलते हैं, वो नींबू लगा करके भुट्टे मिलते हैं, दूसरे गर्मा गर्म मूंगफलियां मिलती है। तो बांसवाड़ा, यदि कोई बांसवाड़ा के बींद जो है ना, वो बड़े चाव से क्या करते हैं, देखो सुनना मेरी बात, बांसवाड़ा के बींद जो है ना, वो चाव से क्या करते हैं, एक तो मक्का और मूंगफली खाते हैं। क्यों, क्योंकि यही तो मिलती है बस के अंदर, यही तो देते हैं ना। जो लोग बेचने वाले जो होते हैं वो मक्का और मूंगफली ही तो बेचते हैं, और बांसवाड़ा की हैं ये सब के सब। और बीन से हो गया सोयाबीन, और चाव से हो गया चावल। चाव से क्या कर लेना, चावल। बीन से हो जाएगा सोयाबीन, मक्का से तो मक्का ही है, ठीक है। मूंगफली से हो गया मूंगफली, और बांसवाड़ा से क्या हो गया दोस्तों, बांसवाड़ा से। ये सब बांसवाड़ा के अंदर मिलते हैं और डेफिनेटली घूमने के लिए बहुत ही शानदार जगह है। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं क्या ये 20 नंबर के ऊपर कौन सी चीज है, भेड़, बकरी, खरगोश और ऊन अनुसंधान केंद्र। एक बात बताना आप, भेड़ के ये तो सारी की सारी चीजें किससे संबंधित है, भेड़, बकरी, ऊन, ये सारे के सारे रेवड़ में ही तो होती है भाई, रेवड़ में होती है। और रेवड़ कहां पर घूमता है, रेवड़ घूमता है जंगलों के अंदर, बणी के अंदर, है ना। लेकिन कभी कभी नगर के अंदर भी घूमने लग जाता है। तो नगर के अंदर भी यदि रेवड़ घूमे ना तो उसको टोकना नहीं चाहिए। क्यों, देखो रेवड़ के अंदर होता क्या है, रेवड़ के अंदर होती है भेड़, रेवड़ के अंदर होती है बकरी, और भेड़ जहां पर है वहां पर ऊन भी है ही, ऊन भी तो होएगा ना, ठीक है। और खरगोश के अंदर यदि क्या करें, खरगोश को और इसके अंदर ही आप काउंट कर लेना कि रेवड़ के अंदर खरगोश भी होता है, ठीक है। अब क्या हो गया, भेड़ हो गई, बकरी हो गई, खरगोश हो गया और ऊन अनुसंधान केंद्र हो गया। और ये नगर में अगर आ जाए ना तो टोकना नहीं चाहिए। अब की बार नगर में, अब
अब की बार नगर में आ जाएं तो भी मत टोकना इनको। टोकना से हो जाएगा टोंक, और अब की बार नगर से हो जाएगा अविका नगर। और ये सारी की सारी चीजें किससे संबंधित हैं? रेवड़ से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि भैंस व ज्वार का अनुसंधान केंद्र। देखो ये कौन थे? ये थे उदय सिंह जी। कौन है भाई साहब? ये है उदय सिंह जी, ठीक है, उदय सिंह जी। और इनके अंदर जो बल आया था, ये दुश्मनों के ऊपर क्या करते थे? वार करते थे ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर बल था। और वो बल कहां से आया था? वो भैंस के जैसा बल था। भैंस का दूध पीने की वजह से, भैंस का दूध पीने से इनके अंदर आ गया बल। और ये करते थे क्या? वार करते थे दुश्मन के ऊपर। कौन करते थे? उदय सिंह जी करते थे। अब देखना आप, भैंस से तो क्या हो जाएगा? भैंस से तो हो गया भैंस। बल से क्या हो जाएगा? वल्लभनगर, ठीक है। वार से कर लेना ज्वार। और उदयपुर के अंदर ये सारी की सारी चीजें, दो चीजें तो है, एक तो भैंस है और एक ज्वार है। और ज्वार, भैंस जो है वो ज्वार खाती है, और उसी से बल आ गया किसके अंदर? उदय सिंह जी के अंदर। तो ये इजीली यहां पर याद हो जाएगा। अब अपन चलते हैं रिवीजन के ऊपर। देखना आप, सारी की सारी चीजें डेफिनेटली आपके दिमाग में क्लिक करेगी। और जब वहां पर 4 ऑप्शन दिखेंगे ना, आप लोग डोंट वरी रहिए, बिल्कुल आराम से वहां पर दिमाग में क्लिक हो जाएगा ये चीजें। देखो, ऊंट, घोड़ा, ये कहां पर मिलते हैं? ये जोहड़ के अंदर पानी पीते हैं, बीकानेर के अंदर। और जोहड़ के पास में कौन कौन सी चीजें मिलेगी आपको? एक तो मिलेगा खजूर और दूसरा मिलेगा बेर। बेर की झाड़ियां भी वहीं पर लगती है और खजूर भी वहीं पर होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय ऊन, काजरी और आफरी। देखो पहले तो करते हैं अपन क्या, ऊन का विकास जो है, ऊन का विकास जो है गहलोत जी ने खूब किया था। ऊन का विकास जो है वो जोधपुर के अंदर गहलोत जी ने खूब किया था। फिर भी क्या हुआ, ऊन सब का, सब से क्या हो जाएगा? ई सब गोल जोधपुर के अंदर हो गया ये। लेकिन जनता ने क्या कर दिया? आफरा उतार दिया उनका। आफरा से आ गई आफरी। और किसका आफरा? सत्ता का आफरा। तो 1987 उसको कर लेना साथ में। काजरी आफरी के साथ में आप लोग काजरी को भी कनेक्ट कर लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें एक साथ हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अपन आगे। और कृषि अनुसंधान केंद्र, भारतीय मौसम विभाग, ये दो चीजें हैं। कौन कौन सी? जयपुर के अंदर। और एक ऊन प्रशिक्षण केंद्र है। देखो जयपुर के अंदर है ये सारी की सारी चीजें। और जयपुर की विधानसभा में जो बैठे हैं ना, उनको क्या मिला है? उनको प्रशिक्षण मिला है भाई। उनको प्रशिक्षण मिला है किसका? वो कृषि का मौसम बिगाड़ देते हैं पूरे राजस्थान का, क्योंकि वो विधानसभा में बैठे हैं, उनके हाथ में पावर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। राम की बकरी मेरा सारा चारा खा गई। चारा, आज मेरा सारा चारा खा गई। आज मेरा सारा चारा खा गई। बढ़ते हैं अपन आगे। बीज ये से हो गया तबीज। ये तो बिल्कुल ईजी है, ठीक है। ये तो नाम में ही हो रहा है, अजमेर के अंदर है ये तो। और वैसे भी याद होता है ये अपने को। देखो, कृषि के ऊपर विज्ञान फतेह, कृषि के को नहीं करे, बिल्कुल कृषि फतेह तो कृषि विज्ञान, ठीक है। बाजरा का बा पकड़ लेना और बाड़मेर का भी बा पकड़ लेना। देखो बांसवाड़ा के जो बीन है ना, देखो बांसवाड़ा के जो बीन है, बीन वो बड़े चाव से क्या खाते हैं? मक्का खाते हैं और मूंगफली खाते हैं। बांसवाड़ा की बीन बड़े चाव से मक्का और मूंगफली खाते हैं, ठीक है। गंगा नगर के पास से गुजरती है, गंगा नगर के पास से गुजरती है, ठीक है। चारा बीज अनुसंधान केंद्र, ये इस बीज के साथ में याद किया था ना, किसके साथ में? ये देखो, ये चारा केंद्र अजमेर वाले के साथ में अपन ने इसको याद किया था, ठीक है। तो ये वैसे याद हो जाएगा। अब देखो, बाबू आबू के सिर में पुष्प लगा दिया था अपन ने, और सरसों से भर दिया था मैंने, पूरा सर भर दिया था। सरसों से तो भर ही दिया था, सरसों के तेल से। सरसों अनुसंधान केंद्र हो जाएगा। अब देखो ये रेवड़ वाला सिस्टम आ गया ना, तो भेड़, बकरी, खरगोश और ऊन ये सारे के सारे रेवड़ में होते हैं। और ये अब की बार नगर में आए तो उनको टोकना मत, ठीक है। भैंस जब ज्वार खाती है तो उसका बल आ जाता है किसके अंदर? उदय सिंह जी के अंदर, ठीक है ना। भैंस वो वार करते हैं ज्वार, ऐसा ऐसे कुछ आप इजीली आपको ये चीजें याद हो गई होगी। देखो भैंस का बल उदय सिंह जी के अंदर जब आया, भैंस का बल जब उदय सिंह जी के अंदर आया तो उन्होंने क्या किया? वार किया, ज्वार हो गया। ये सारी की सारी चीजें इजीली याद हो गई। देखो अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है, ट्रिक आपको याद हुई है ना, तो डेफिनेटली आप इस चीज को और देखें जाकर के। कृषि ध्रुव प्रदेश सबसे हार्ड टॉपिक है ये, और मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक तो उठाता ही नहीं हूँ। सबसे ज्यादा हार्ड जिनको हम लोग स्किप कर देते हैं ना, उन्हीं को मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको याद करवाने की कोशिश करी है। पशुपालन से संबंधित और उनके मुख्यालय भी आपको याद हो जाएंगे। और ये कृषि ध्रुव प्रदेश सबसे शानदार वीडियोस आपका वेट कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और भी बहुत सारे वीडियोस ऐसे आने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।